जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी मिशन सीरीज की आज है क्लास नंबर 9, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस क्लास को अटेंड नहीं किया है तो चैनल को विजिट करिए। वहां पर ट्रिपल सी मिशन सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर प्रीवियस 8 क्लासेस आपको मिलेंगी। सभी को आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप सभी लोग हमारी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम प्रिपरेशन की दृष्टि से देखें तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला क्वेश्चन है, विच इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट वन कैन फिजिकली टच। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा भाग है जिसे भौतिक रूप से छुआ जा सकता है? डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग कहलाता है हार्डवेयर, जिसे हम फिजिकली मीन्स भौतिक रूप से छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह होता है हार्डवेयर। और कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम फिजिकली रूप से न छू सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं, न देख सकते हैं, वह कहलाता है सॉफ्टवेयर। तो ये डिफरेंस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, आपके सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है, मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट, उपयोगकर्ता की विशिष्ट प्रसंस्करण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर निर्देश को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस इंटेंड टू सेटिस्फाई अ यूजर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग नीड्स आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, अ माइक्रो कंप्यूटर, डॉक्यूमेंटेशन या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो सिस्टम की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। मीन्स जो सिस्टम को चलाने में सक्षम होते हैं, जिनकी मदद से सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो यूजर की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया जाता है। मीन्स यूजर को जो भी जरूरत है उसके हिसाब से उसकी कोडिंग की जाती है, वो कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, फाइल गतिविधि के उच्च स्तर वाली फाइल के लिए निम्न में से कौन सा फाइल संगठन सबसे अधिक कुशल है? विच आर द फॉलोइंग फाइल ऑर्गेनाइजेशंस इज मोस्ट इफिशिएंट फॉर अ फाइल विद अ हाई डिग्री ऑफ फाइल एक्टिविटी? सीक्वेंशियल, ISAM, VSAM या बी ट्री इंडेक्स, सॉरी ट्री इंडेक्स होगा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सीक्वेंशियल। ठीक है, अब नेक्स्ट, पुनः प्रयोज्य ऑप्टिकल स्टोरेज में आमतौर पर संक्षिप्त नाम होगा। मीन्स इसमें से ऐसा कौन है जिसका हम दोबारा उपयोग कर लेते हैं, रीयूजेबल है? CD, DVD, रोम या RW? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RW, रीराइटेबल। ठीक है, ये ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होगी, आपकी रीयूजेबल है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस? साइबर सुरक्षा का या फिर सुरक्षा का ही देखें, एक महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा नहीं है? एंटीवायरस का समर्थन करने के लिए बड़ी मात्रा में रैम, मजबूत पासवर्ड, समय समय पर लेखा परीक्षा लॉग या सिस्टम निर्देशिकाओं में अनाधिकृत कार्यक्रमों के लिए स्कैन करें। तो बताइए सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा नहीं है? तो देखिए, मजबूत पासवर्ड ये भी है, समय समय पर जो भी आपका लॉगिन है उसको चेक करना, देखना कहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है, जो भी अनएथोराइज एक्सेस हैं उसके लिए स्कैन करना कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने एक्सेस करने की कोशिश की है या फिर किया है। लेकिन एंटीवायरस का समर्थन करने के लिए बड़ी मात्रा में रैम की आवश्यकता, ये उसका पार्ट नहीं है। अब
नेक्स्ट। IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? IMEI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी या इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन या नन ऑफ दीज। IMEI क्या होता है जानते हैं आप सभी लोग। मोबाइल में एक कोड होता है जिसकी मदद से अगर आपका फ़ोन खो जाए तो उसको आप खोजने में हेल्प कर सकते हैं। IMEI नंबर के द्वारा आप ट्रैक कर सकते हैं। कितने डिजिट का होता है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो 15 डिजिट का होता है IMEI नंबर और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट। फाइल सर्वर पर निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जरूरी नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड ऑन अ फाइल सर्वर? सेकेंडरी स्टोरेज, प्रोसेसर, नेटवर्क या फिर मॉनिटर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखिए स्टोरेज की आवश्यकता होगी, प्रोसेसर की होगी, नेटवर्क की होगी, लेकिन मॉनिटर का फाइल सर्वर पर कोई उपयोग नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे प्रथम OS कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग OS इज कॉल्ड द फर्स्ट OS? OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। GM-NAAIO, IBM 704, विंडोज 1 या फिर डॉस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसमें से प्रथम OS कहा जाता है आपके GM-NA को, ठीक है। ये आपका पहला iOS है, मतलब पहला OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस स्लाइड के कंटेंट प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में शामिल किए जा सकते हैं? द कंटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्लाइड्स इज इंक्लूडेड इन ईच स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन? हैंड आउट, प्रेजेंटेशन फाइल, मास्टर स्लाइड या नन ऑफ दीज। बताइए। तो इसको हम बोलते हैं मास्टर स्लाइड, है ना। मास्टर स्लाइड के माध्यम से या मास्टर स्लाइड के कंटेंट को प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में शामिल किया जा सकता है। मतलब इसकी वजह से आप आसानी से कर सकते हो, सभी स्लाइड्स में जो भी चेंजिंग करनी है, जो भी कंटेंट ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट। B2B में B का अर्थ बिजनेस होता है। B इन B2B मीन्स बिजनेस, ट्रू और फॉल्स। तो आपको पता होगा कि B2B का फुल फॉर्म क्या है। तो B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस होता है B2B का फुल फॉर्म, है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से लिंक्डइन किस लिए उपयोग की जाती है? लिंक्डइन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? सोशल मीडिया, ईमेल, जॉब एंड बिजनेस, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से लिंक्डइन किसके लिए उपयोग की जाती है? तो लिंक्डइन देखिए जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है या जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन है। तो लिंक्डइन आपका जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉब एंड बिजनेस से संबंधित है, उसी के लिए उपयोग किया जाता है लिंक्डइन। अब नेक्स्ट। इंटेल और हॉटमेल दोनों समान हैं। बोथ इंटेल एंड हॉटमेल आर सिमिलर। तो ये बिल्कुल गलत है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है ना। अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से पॉकेट किस बैंक ने स्टार्ट किया था? मीन्स पॉकेट ऐप है और इस ऐप को किस बैंक ने स्टार्ट किया? HDFC ने, PNB ने, SBI ने या फिर ICICI ने? बताइए। पॉकेट ऐप। तो पॉकेट ऐप को लॉन्च किया था ICICI बैंक ने। तो ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से USSD में किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन USSD? ईमेल, एमपिन,
OTP या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आप किसका उपयोग करते हैं? एमपिन का उपयोग कर सकते हैं USSD में, है ना। वहां पर ईमेल या OTP की कोई आवश्यकता नहीं है। और USSD का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है USSD का फुल फॉर्म। ठीक है। अब नेक्स्ट, रिपीटर का उपयोग संकेतों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बताइए, रिपीटर इज यूज टू एम्पलीफाई दी सिग्नल्स, फॉल्स या फिर ट्रू। कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं जहां पर ए में फॉल्स और बी में ट्रू होता है, और कई में ए में ट्रू बी में फॉल्स होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है कि ए में फॉल्स लिखा है कि ट्रू लिखा है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रू। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कमांड का फाइल नेम बदलने के लिए प्रयोग होता है? विच कमांड इज यूज टू चेंज द फाइल नेम? रेन, रीनेम, बोथ एज अबव या नन ऑफ द अबव? तो फाइल नेम चेंज करने के लिए रेन और रीनेम दोनों का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ एज अबव, उपयुक्त दोनों। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट स्कैम डन बाय साइबर क्रिमिनल्स वेयर द यूजर इज कन्विंस्ड डिजिटली टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन? फिशिंग अटैक, वेबसाइट अटैक, डॉस अटैक या नन ऑफ दी अबव? तो इसको बोलते हैं हम क्या? फिशिंग अटैक। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, MODIS iOS का डिवाइस था। बताइए, क्या यह iOS का डिवाइस था? तो सही बात है, ये iOS का डिवाइस था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज टू डिलीट द डायरेक्टरी दैट इज एम्प्टी? निम्न में से कौन सा कमांड खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? del, RD, इरेज या फिर MD? बताइए। मीन्स जो डायरेक्टरी एम्प्टी है, जिसमें कोई मटेरियल नहीं है, कोई फाइल नहीं है, तो उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए हम RD कमांड का उपयोग करते हैं। एग्जाम में लाइनेक्स यूनिक्स की बहुत सारी कमांड देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट, नोबोट्स ऐसे बॉट हैं जो उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट जानकारी एकत्र करने और संग्रहित करने के लिए इंटरनेट पर खोज करते हैं। ट्रू या फॉल्स? तो ये भी आपका बिल्कुल ट्रू है, सही बात है। नोबोट्स ऐसे ही बॉट होते हैं। अब नेक्स्ट, ID कमांड का उद्देश्य क्या है? प्रिंट इफेक्टिव एंड रियल UID, प्रभावी और वास्तविक UID प्रिंट करें। प्रिंट इफेक्टिव एंड रियल गेट, इफेक्टिव और रियल गेट को प्रिंट करें। प्रिंट इफेक्टिव एंड रियल UID एंड GID, प्रभावी और वास्तविक UID और GID प्रिंट करें। प्रिंट वर्चुअल UID एंड GID, वर्चुअल UID एंड गेट को प्रिंट करें। ठीक है। तो ID कमांड का उद्देश्य क्या है? प्रभावी और वास्तविक UID और GID को प्रिंट करें, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रिंट इफेक्टिव एंड रियल UID एंड GID। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, कई बार, मतलब अक्सर एग्जाम में रिपीट होता ही रहता है। अब एग्जाम में ये पूछ लेता है कि UID और GID क्या है ना। तो UID इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द यूजर अकाउंट एंड GID इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ ग्रुप।
है ना। मेन जो एक ग्रुप को बिलोंग करता है वो GID है, और जो यूज़र अकाउंट को बिलोंग करता है जो उससे संबंधित है वो आपका क्या है, UID, है ना। तो लाइनक्स में फाइल परमिशन के लिए UID और GID का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, हम हार्ड डिस्क की तुलना में रैम के माध्यम से मेमोरी को तेजी से एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस मेमोरी फास्टर थ्रू रैम देन थ्रू हार्ड डिस्क। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये बिल्कुल सही है ना। हम रैम के माध्यम से मेमोरी को तेजी से एक्सेस कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, हाउ डू यू गेट हेल्प अबाउट द कमांड CP। आपको CP कमांड के बारे में मदद कैसे मिलती है। CD, अबाउट CP, मैन CP या हेल्प CP। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, मैन CP। अब नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। कीप मनी अकाउंट, टाइप बायोग्राफी, डू सर्च या कीप इन्वेंट्री। तो वर्ड प्रोसेसर में क्या होता है, कोई भी आप कंटेंट टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइप बायोग्राफी, है ना। बायोग्राफी को टाइप करने के लिए हम वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। कोई भी लेटर है, कोई भी एप्लीकेशन है ना, कोई भी कंटेंट टाइप करना है तो वहां पर टाइप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, एक खाली लाइन को पैराग्राफ कहा जाता है, तो क्या इसे एक खाली पैराग्राफ भी कहा जा सकता है। बताइए। एन एम्प्टी लाइन इज कॉल्ड अ पैराग्राफ, सो कैन आई इट आल्सो बी कॉल्ड एन एम्प्टी पैराग्राफ। ट्रू या फॉल्स। मीन्स कोई खाली लाइन, उसमें कुछ नहीं लिखा, फिर भी उसे एक पैराग्राफ माना जाता है अगर उस लाइन का उपयोग किया गया है तो, है ना। तो देखिए दिखाता ना, 0 लाइन 0, ये तो इसको हम एम्प्टी पैराग्राफ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल का कौन सा RJ कनेक्टर प्रयोग करती है। मीन ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल कौन सा RJ कनेक्टर प्रयोग करती है। RJ15, RH14, RJ25 या RJ45। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल RJ45 कनेक्टर का उपयोग करती है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ई-वॉलेट नहीं है। बताइए। लाइम, सिट्रस, पेटीएम या माई पेमेंट्स। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा माई पेमेंट। ये आपका ई-वॉलेट नहीं है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है कि लाइम किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया या फिर किसका ई-वॉलेट है। तो यह एक्सिस बैंक का ई-वॉलेट है। किसका? एक्सिस बैंक का। और पेटीएम से संबंधित पूछता है कि भाई पेटीएम कब लॉन्च किया गया, तो 2010 में लॉन्च किया गया था, है ना। किसके द्वारा किया गया, मीन्स उसके फाउंडर कौन है, तो विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम को लॉन्च किया था। अब नेक्स्ट, SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है। व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ SMTP प्रोटोकॉल। 22, 25, 110 या फिर 80। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25, है ना। इसका पोर्ट नंबर क्या है, 25 है। अब नेक्स्ट, क्या फेसबुक पर लाइव आ सकते हैं। कैन आई गो लाइव ऑन फेसबुक। ट्रू या फॉल्स। तो फेसबुक वर्तमान समय की सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है और वहां पर लाइव का फीचर है। आप लाइव आ सकते हो, लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, फेसबुक हैडो पर आधारित किसके साथ बड़ा डेटा संग्रहित करता है। प्रोजेक्ट प्रिज्म, प्रिज्म, प्रोजेक्ट डाटा या प्रोजेक्ट बिड।
तो यह प्रोजेक्ट प्रिज्म के साथ बड़ा डेटा संग्रहित करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे हमारी 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक की लिंक दी गई है। क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और SSC एग्जाम में टॉप करिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।